घर में रहने वाली ट्यूटर के तौर पर पहले ही दिन महिला ने देखा कि मेन गेट के पास से पानी टपक रहा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये किसी की शरारत है। बिना घबराए उसने दरवाजे पर रखा मरा हुआ मछली का टुकड़ा हटा दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर खड़े शरारती रईस बच्चों के चेहरे उड़ गए। उनकी प्लानिंग फेल हो चुकी थी। दूसरी मंजिल से ये सब देश के बड़े उद्योगपति का बेटा चुपचाप देख रहा था। महिला ने शांत आवाज में परिचय दिया, मैं आपके पापा ने अभी अभी रखी है, घर में रहने वाली ट्यूटर, नाम है यामिनी वर्मा, मुझे यामिनी मैम कह सकते हो। उसके पूरा बोलने से पहले ही लड़के ने उस पर कुछ डांट्स फेंक दिए, लेकिन महिला ने फुर्ती से सब रोक ली। मैम, दीदी, जो भी कहो, कोई दिक्कत नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। किसी को नहीं पता था कि यामिनी की असली पहचान विदेश में ट्रेन की हुई एक टॉप लेवल असैसिन की थी और ये ट्यूटर वाली पहचान उसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ वो लड़के के सामने गई। तुम और तुम्हारे दोस्तों ने जो वेलकम गिफ्ट दिया उसके लिए शुक्रिया। मैंने भी एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है। जिन लड़कों ने गंदी चालें चली थी, सबको एक एक कर जवाब मिल गया। गुस्से में एक अमीर लड़की यामिनी पर झपटने ही वाली थी कि यामिनी ने फोन निकाल लिया। आपके पापा चेयरमैन मल्होत्रा खुद देखना चाहेंगे कि उनके बेटे की पढ़ाई में कौन दखल दे रहा है। अपने साथियों को यूं हारते देख भी लड़का घबराया नहीं। उल्टा चुनौती भरी नजरों से उसने नाम पूछा। यामिनी वर्मा, ठीक है, नाम याद रखूंगा, उसने तंज कसा। अगले एक हफ्ते तक उसने हर तरीका आजमाया, कभी डराने की कोशिश, कभी खतरनाक जानवर छोड़ना, कभी अंधेरे में डरावनी आवाजें, लेकिन हर बार यामिनी ने हालात को इतनी शांति से संभाला कि उसकी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। आखिरकार उसने आखिरी दांव खेला। क्लास के बहाने बुलाकर उसने जानबूझकर ऐसी स्थिति बना दी कि घर के नौकर गलत फहमी में आ जाए। यामिनी ने तुरंत समझ लिया, तो ये सब टाइमिंग के हिसाब से था, ताकि तुम्हारे पापा मुझे निकाल दें। लेकिन लड़का यामिनी के काबू से बाहर नहीं था। हालात पलटते ही वहीं घबरा गया। इन खेलों से दूर रहो, यामिनी ने सख्त लहजे में कहा। 5 मिनट में स्टडी रूम में मिलो। आज का पहला सबक अपने टीचर की इज्जत करना। उसी रात नौकरानी घबराई हुई आई। लड़का अचानक बीमार पड़ गया था। माँ के गुजर जाने के बाद जब भी वो बीमार होता, उसकी तस्वीर को कसकर पकड़ लेता था। यामिनी ने तस्वीर देखते ही पहचान लिया, यही वो महिला थी जिसने कभी उसे बचाया था, पढ़ाई और जिंदगी का सहारा दिया था। यामिनी ने तुरंत ये बात उसके पिता को बताई, लेकिन बिजनेस में डूबे उस आदमी के लिए बेटे का दर्द बस एक शोर था, अपना काम करो मैम, तुम पहली और आखिरी ट्यूटर हो जिसे मैं ये मौका दे रहा